नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जिस चीज का आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर टीम अर्पित की एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी की जो एसएसबी की कोर टीम है कब लॉन्च होगी, तो जी हां, आज का दिन आप सब लोगों के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारी पूरी फैकल्टी टीम जो एसएसबी के अंदर एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के अंदर आपको मिलने वाली है। नए बैच की अनाउंसमेंट भी इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द बैच इज 8th ऑफ मई, ठीक है, 8 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा सेशन। फर्स्ट बैच लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स फॉर द एसएसबी पोर्शन, ठीक है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। फीस 16,500 रुपीज ओनली है। आइए जान लेते हैं कौन कौन हमारी टीम के अंदर है। अ कोर्स लाइक नेवर बिफोर, अ टीम सीइंग नेवर बिफोर। एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी प्रेजेंट्स एसएसबी कोर्स। तो हमारे जो मेंटर्स हैं, सबसे पहले जो आपके जीटी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव सर, सेना मेडल, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। हमारे इंटरिंग ऑफिसर जो है विंग कमांडर राजा कृष्णा मूर्ति सर, इज आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास वी हैव गॉट 2 साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट वन इज कर्नल रविकांत कौशल, इज आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, and the other one is wing commander S Bamri, is also retired from air force। ठीक है, जितने भी हमारे एसएसर्स हैं वो सारे DIPR क्वालिफाइड है, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, एंड अपने अपने फील्ड में मास्टर्ड है, बीट जीटीओ, बीट साइक, बीट इंटरिंग ऑफिसर। ठीक है, मैं आप सब लोगों को मिलाना चाहता हूं हमारे हर एक टीम मेंबर से, और आप इनके एक्सपीरियंस से, इनके तजुर्बे से जानिएगा कि कितना अच्छा कंटेंट आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको अपनी सपना जो है डिफेंस फोर्सेस में जाने का, उसके अंदर कैसे मदद करेंगे हमारी ये टीम जो है। ठीक है, तो आइए जरा जान लेते हैं सारे। टाइम टू नो दी एसएसएस। जय हिंद एवरीवन। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव, सेना मेडल। मैंने फौज में 25 साल नौकरी करने के बाद 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद से मैंने अपना सेकेंड इनिंग को डेडिकेट किया जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए। तो 2 साल उसके बाद मैंने अपने होम टाउन में जितने भी एस्पायरेंट्स थे उनको गाइड किया, और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिला। जहाँ तक मेरे 25 साल के सर्विस की हाईलाइट की बात है, तो मेरा सबसे बढ़िया टेन्योर था सीआई ऑपरेशंस के दौरान, जब जो कि नॉर्थ ईस्ट और जेएनके में था, जहाँ मुझे प्रेस्टिजियस सेना मेडल और चीफ्स कमेंडेशन और मेंशन इन डिस्पैचेस फॉर गैलेंट्री, एक्ट ऑफ गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मिला था। मैंने उसके बाद एक टेन्योर इलाहाबाद में किया एज सीनियर जीटीओ, और उसके बाद एक टेन्योर मेरा एज मिलिट्री ऑब्जर्वर था यूनाइटेड नेशंस मिशन में अफ्रीका कॉन्गो में, जहां मुझे यूएन मेडल भी प्राप्त हुआ था। वहां से वापस आने के बाद मैं जो कपूरथला में सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ रेज हुआ उसके कोर टीम में था, और मैं ओवरऑल इंचार्ज था जीटीओ ग्राउंड के रेजिंग के लिए, और हमारा जीटीओ ग्राउंड सबसे अच्छा जज किया गया था। दोनों सेंटर्स में मिला के मैंने तकरीबन 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्टेज 1 में असेस किया है, और स्टेज 2 में 2,000 से भी ज़्यादा बच्चों को, कैंडिडेट्स को असेस किया है। और वहाँ मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे अभी काफ़ी अच्छे से ये जानकारी है कि कैंडिडेट्स को किस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरह के मेंटरिंग की ज़रूरत है। रिसेंटली अभी मैंने एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के साथ कोलैबोरेट किया है, और यहाँ हम लोगों ने बहुत ही अच्छा करिकुलम तैयार किया है, और बहुत अच्छा जीटीओ ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए एसएसबी फेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो to end, I'll say that if you have it in you, we'll make it happen for you. So you must join to see and believe it. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कर्नल रविकांत कौशल। आर्मी में मेरा कमीशन हुआ था 1986 में, और तकरीबन 35 साल कंप्लीट करने के बाद मैं पिछले साल 2022 में रिटायर हुआ हूं। मैंने इस दौरान अपनी ही यूनिट 177 मीडियम रेजिमेंट को कमांड किया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, और उसमें एलसी पर मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी, और हाई अल्टीट्यूड एरियाज कुपवाड़ा एंड बियॉन्ड। मैं एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से क्वालिफाइड और ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूं। एज अ साइकोलॉजिस्ट
मैं भोपाल में सिलेक्शन सेंटर 20 एसएसबी में पोस्टेड था, जहां पर मैंने तकरीबन 6 से 7 हजार बच्चों को असेस किया है। इसलिए मुझे पता है कि एग्जैक्टली असेसमेंट में साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसको किस तरीके से देखा जाता है। आर्मी के साथ रहते हुए मैं एआरओ कोल्हापुर में भी पोस्टेड था, जहां पर दोबारा से मुझे जवानों की रिक्रूटमेंट का मौका मिला। अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो मैंने आर्मी से सीखा है पिछले 35-36 सालों में, वो मैं कुछ सोसाइटी को वापस दे सकूं। इसलिए मैंने एसएसबी गाइड के साथ एसोसिएट हुआ हूं। मैं एसएसबी गाइड के साथ एसोसिएट हुआ हूं, जहां पर हमारा एफर्ट्स और सारा फोकस इसी बात पर होगा कि हम आज के एसएसबी एस्पायरेंट्स को किस तरीके से उनको ट्रेन करें, उनको गाइड करें, उनको कोच करें कि वो अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकें। आई एम वेरी श्योर कि यहां पर एक्सपर्ट असेसर्स के साथ में आप लोगों को बहुत फायदा होगा और आप लोगों को पता चलेगा मैकेनिक्स ऑफ सिलेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। Good morning, बच्चों. My name is Wing Commander Rajan Krishnamurthy, and I am the interviewing officer at the Services Selection Board. बच्चों, I am a transport pilot with over 5,000 hours of experience, and मेरा experience in Indian Air Force was for 25 years, in which खासकर I was posted at Air Headquarters in the Directorate of Personnel, dealing with induction in the NDA and Air Force Common Admission Test, AFCAT cell. इसके बाद I have been posted at number 1 Air Force Selection Board, Dehradun, where I was the senior interviewing officer dealing with SSB interviews. बच्चों, I have got lot of experience in interviews, nearly 3,500 hours of experience in the Indian Air Force, in the number 1 Air Force Selection Board, Dehradun. और इसके बाद when I left Air Force in 2016, मेरे पास 7 years of coaching experience है, in which I know where are the problems with the candidates are facing जब वो personal interviews के लिए आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि when you go for the SSB, 3 types of assessment होती है। First is the GTO assessment, second is the psychologist, and third is the personal interview. बच्चों, पर्सनल इंटरव्यू ये चीज होती है जहां पे आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आपका एक सीक्वेंस होता है जिसमें आपको बात करना है। अगर इसमें आप कहीं भूल गए या आपने कुछ बोल दिया जहां पे देयर इज नॉट आपका जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं आता बाहर, देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन द एसएसबी। बच्चों, दिस इज माय स्पेशलिटी। जहां पे आपको प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपको थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस ये मैं आपको सॉल्व करता हूं। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो बच्चों, यहां पे एसएसबी गाइड में नाउ आई एम ज्वाइंड एंड दिस इज इन जनकपुरी, दिल्ली, वेयर आई विल वेलकम यू ऑल टू कम एंड टेक द guidance from me on how to go for the personal interviews. बच्चों, इसके अलावा since I was the transport pilot, I have been extensively involved in computerized pilot selection system. बच्चों, CPSS क्या होता है? CPSS is that aptitude test जो flying branch candidates के लिए दिया जाता है जब आप SSB में recommend हो जाते हैं। This is an aptitude test where you have to pass. You are given only once, एक ही बार इसमें आप अपीयर कर सकते हैं पूरा लाइफ में। अगर ये पास नहीं हुआ तो आप कभी भी मिलिट्री पायलट और मिलिट्री एविएशन में नहीं जा पाएंगे। बच्चों, CPSS में आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन कोचिंग कैंडिडेट्स, नॉट ओनली इन थ्योरी पार्ट बट ऑल्सो इन देयर प्रैक्टिकल पार्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कमिंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच इन नॉट ओनली द NDA एंट्री, जहां पे वैकेंसी फॉर फ्लाइंग ब्रांच बच्चों इज नियरली 93। अगर आप ये CPSS क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इस वैकेंसी में आप नहीं मुकाबला कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों। तो दैट इज द रीजन व्हाई प्लीज कम ओवर हियर एंड अवेल माय एक्सपीरियंस। आपको भी पता चल जाएगा हाउ टू गो अबाउट गोइंग फॉर पर्सनल इंटरव्यूज इन द SSB,
how to tackle this very important test, which is CPSS, and you will be fully prepared. So most welcome bachcho, come over here and avail this facility at SSB Guide, Janakpuri. Thank you very much. Hi friends, I am Wing Commander SP Bhamri, your psychological instructor, and commissioned in the year 1965 and retired in 1994 from the education branch of the IAF. I, on behalf of the SSB Guide Academy, welcome you, the young, enthusiastic and bubbly pupils, to the SSB Guide Academy with a loud Jai Hind. Many of you might already be familiar with the SSB systems through casual conversations with your friends and YouTube videos. But I assure you that as your psychologist and with my experience, I would like to impress upon you the underlying concept of the selection procedure, along with my other worthy colleagues, that is the group testing officer and the interviewing officer. In psychology, I would be teaching you or guiding you in thematic apperception test, word association test, situation reaction test, and self-description. And at the end, follow it up with a full-length test of 2 hours to 2 hours and 15 minutes, which after assessment, I shall discuss with you to point out your gray areas and the areas in which you can make improvement. Remember, if videos were sufficient, then YouTube would have been adequate for you to go for the SSB. But it's the man behind the machine, like the Wing Commander Abhinandan, who happened to teach a lesson to Pakistan with MiG-29, in spite of its own weaknesses. Similarly, I would aim to bring out your latent qualities and make you aware of your OLQ. Through this technique, I am sure I would be able to create further zeal in you. And at the end of the course, you would say that if others can achieve it, why can't I? Therefore, I can, and finally say, I did it when you succeed. A few words about myself. During my experience with the service of 29 years plus a few months, I have been fortunate to have been given the opportunity of clearing the B.Ed first class first, M.Ed, Advanced Diploma in Russian, and many other physical courses, service courses like Physical Fitness course, Junior Commanders course, Computers course, and so on. In Junior Commanders course, I was adjudged the best in public speaking along with an officer of the flying branch. तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को हमारी जो पूरी टीम है वो बहुत शानदार लगी होगी। एंड रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। कोर्स डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 15 डेज, बट यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वी आर ऑफरिंग अ 5 डेज रिफ्रेशर कोर्स एज वेल। ठीक है, 15 दिन तो ये कोर्स है, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 20 डेज है। अब ये कैसे है सर, आई विल एक्सप्लेन यू। 15 दिन का कोर्स होगा, जैसे आप आएंगे तो 15 डेज का कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है, उसकी फीस 16,500 रुपीज है। अब कुछ बच्चों की एसएसबी आती है, तो एसएसबी से पहले कुछ बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिवीजन की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी एसएसबी में एनरोलमेंट डेट जो है हमारी कोचिंग एकेडमी वो 6 महीने तक है, तो ये 5 दिन आप रिफ्रेशर कोर्स कभी भी कर सकते हैं। ये प्योरली कंसेप्चुअल रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आकर अपनी स्लिप दिखाकर वापस जो है रिफ्रेशर कोर्स भी यहां पर कर सकते हैं। तो 16,500 में लगभग 20 डेज का ड्यूरेशन का आपको कोर्स यहां पर मिलने वाला है। तो कोर्स की जो कमेंसमेंट डेट्स हैं वो यहां पर हमने लिखी हुई है। वी हैव गॉट 4 डेट्स। तो पहला 8 मई के लिए है, दूसरा 23 में है,
नेक्स्ट इज 7th जून एंड द अदर वन इज 22nd जून। ठीक है जी, तो ये 4 डेट्स आपको मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है। बहुत ही कम सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे आप एनडीए एंट्री से हो, चाहे टीएस से हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट हो, चाहे कोई भी टेक्निकल एंट्री क्यों ना हो। ऑल गाइज आर एलिजिबल, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन जॉइन दिस। आवर अकेडमी इज सिचुएटेड इन जनकपुरी ईस्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, एड्रेस और कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 2000 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, जो फीस में इंक्लूडेड है, और आप इसको लिंक पे जाकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन आवर अकेडमी। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको ये सरप्राइज। मिलेंगे आपसे डायरेक्टली अकेडमी के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।